वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं कक्षा 10वीं के यूनिट नंबर 2 रीडिंग ए द नेवर नेवर नेस्ट इस लेसन के ट्रांसलेशन को समझाऊंगा। हिंदी में क्या कह रहा हूँ इसको समझेंगे। इस पार्ट का ट्रांसलेशन आप टाइटल देखेंगे द नेवर नेवर नेस्ट। नेवर नेवर मतलब कभी नहीं कभी नहीं, नेस्ट मतलब होता है घोंसला। अब यहाँ पे घोंसला का नहीं, एक आशियाने का जिक्र किया गया है, एक घर के बारे में बताया गया है। तो एक घर जो कि कभी नहीं है, जो अपना स्वयं का नहीं है, कभी नहीं एक घर, एक घोंसला। भाई वो घोंसला है लेकिन स्वयं का नहीं है, वो कभी नहीं हो सकता। इसके बारे में ये पार्ट में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेक्टर्स। तो ये एक प्रकार से शो करना है, स्टोरी है जो कि एक मंच पे प्रदर्शित होता है। तो उसमें शो होता है, तो उसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, कौन कौन से चरित्र इसमें काम करेंगे। यहाँ पे पहला है जैक, दूसरा कैरेक्टर है जिल। जिल कौन है? जैक की वाइफ है, हिज वाइफ, जैक की वाइफ है। और तीसरा कैरेक्टर कौन है? आंट जैन। ये आंट जैन नाम की एक लेडी है। उसी तरीके से लास्ट में नीचे में एक अंतिम कैरेक्टर आता है नर्स। ये चारों कैरेक्टर हैं इस लेसन में। इन्होंने क्या किया, कैसे एक्टिंग की है, क्या क्या बातें हुई है, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आप इस लेसन को पढ़ने से पहले आप ये सीन को समझ लीजिए कि ये कैसा सीन दिखाई दे रहा है, कैसा चित्रण है, कैसा दिखाई देने वाला है। ये पार्ट आप अपनी कल्पना करके देखते चलिए। द लॉन्ज ऑफ जैक एंड जिल्स विला। जैक और जिल के घर, विला यहाँ पे घर है जिसको नाम दिए रहते हैं विभिन्न प्रकार के। तो उनका जो बंगला है, उनका जो घर है, उस घर का जो बैठक कक्ष है, लॉन्ज, उनका जो बैठक कक्ष है जो कि उनका घर है, वो कहाँ है? एट न्यू हैम्पस्टीड। न्यू हैम्पस्टीड। तो ये न्यू हैम्पस्टीड नाम का जो शहर है, वहाँ पे जैक और जिल उन दोनों का एक घर है। उस घर में बैठक कक्ष में, तो उस सीन को कल्पना कीजिए। वो बैठक कक्ष में कल्पना कीजिए, तो वहां पे बैठक कक्ष है और द एसेंशियल फर्नीचर कंसिस्ट्स ऑफ ए टेबल ऑन विच आर राइटिंग मटेरियल्स एंड 2 चेयर्स। अब उस बैठक कक्ष में क्या है? एसेंशियल फर्नीचर, आवश्यक जरूरी फर्नीचर वहां पे मौजूद है। एसेंशियल मतलब होता है जरूरी फर्नीचर, फर्नीचर कुर्सी टेबल जो भी है ना। कंसिस्ट मतलब होता है होना या बना होना। तो फर्नीचर, आवश्यक फर्नीचर से बना हुआ टेबल वहां पे रखा हुआ है। उस टेबल के ऊपर में लिखने वाले सामग्री, लेखन सामग्री, लिखने वाले कुछ मटेरियल रखा हुआ है। और साथ ही उस कमरे में 2 चेयर, 2 चेयर रखे हुए हैं, 2 कुर्सी रखे हुए हैं। ये अपने कल्पना में रख लीजिए। एज द कर्टेन राइजेस द लॉन्ज इज एम्प्टी। जैसे ही पर्दा है वह उठता है, राइजेस उठना, जैसे ही पर्दा उठता है नाटक चालू होने वाला है। द लॉन्ज इज एम्प्टी, तभी तो वो जो बैठक कक्षा है वो खाली था, पूरी तरीके से कोई नहीं थे, पूरी तरीके से पूर्ण रूप से एम्प्टी, खाली था। लेकिन बट जैक एंड जिल कम इन इमीडिएटली फॉलोवेड बाई आंट जैन। चाची जैन का पीछा करते करते, तभी उनका पीछा करते करते तुरंत ही जैक और जिल सामने में आते हैं। मतलब 3 लोग उस बैठक कक्ष में प्रवेश करते हैं, जैक, जिल और चाची जैन, आंट जैन। इस प्रकार से ये सीन है बच्चों। इसे कल्पना करके इसमें जो बातचीत होने वाली है उसको समझेंगे, ठीक है। जिल कहता है, एंड जिल उनकी वाइफ है, कहती है एंड दिस इज द लॉन्ज, दिखाते हुए ये हमारा बैठक कक्ष है। इसे देखिए, ये हमारा बैठक कक्ष है, यही हमारा लॉन्ज है। तब आंट जैन बोलती है, चार्मिंग चार्मिंग, सच ए कॉजी लिटिल रूम एंड सच प्रेटी फर्नीचर। आकर्षक, बहुत आकर्षक, बहुत सुंदर, बहुत ही आकर्षक। सच ए कॉजी लिटिल रूम, कितना आरामदायक छोटा सा कक्ष है। कॉजी आरामदायक, लिटिल छोटा, रूम कक्ष।
कितना सुंदर, कितना छोटा सा आरामदायक कक्षा है। और देखो, एंड सच प्रेटी फर्नीचर, और सुंदर सुंदर तुम्हारे पास फर्नीचर भी है, टेबल कुर्सी बहुत ही सुंदर है। ऐसा चाची जैन है वो कहती है। तब जैक मॉडेस्टली, जैक है वो शर्माते हुए मुस्कुराते हुए ऐसे भाव से, विनय भाव से बोलता है, वी लाइक इट, हमें बहुत पसंद है, हम बहुत पसंद करते हैं। यू नो, आप जानते हैं, हैंडी प्लेस टू सीट इन एंड लिसन टू द रेडियोग्राम। आप इस आरामदायक, इस बहुत ही सुकून की जगह पर बैठ करके सुंदर तरीके से आप रेडियोग्राम सुन सकते हैं। रेडियोग्राम मतलब होता है ऐसा मशीन जिसमें रेडियो भी चलता हो और जिसमें आवाज भी रिकॉर्ड होता हो। तो ये दोनों का ये मिश्रण होता है, इसको रेडियोग्राम कहा जाता है। तो आप बाकायदा बिल्कुल बैठ जाइए आराम से इस आरामदायक जगह पे, इस सुविधाजनक जगह पे, और आराम से आप रेडियोग्राम सुन सकते हैं, ऐसा जैक कहता है। मतलब ऐसी सुविधाएं हमारे घर में हैं। आंट जैन बोलती, ओ हैव यू गॉट ए रेडियोग्राम एज वेल एज ए कार एंड ए पियानो। अरे वाह, क्या तुम्हारे पास कार के साथ में, पियानो के साथ में रेडियोग्राम भी है? जैसे तुम्हारे पास कार है, जैसे तुम्हारे पास पियानो है, तुम्हारे पास रेडियोग्राम भी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, ऐसा आंट जैन कहती है। तब जैक बोलता है, वाई, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, बिल्कुल हमारे पास है। आंट जैन, चाची जैन, हमारे पास बिल्कुल है यहाँ पे। यू सिंपली मस्ट हैव ए रेडियो सेट नाउअडे। आपको तो इस समय, आज के दिनों में निश्चित रूप से एक रेडियो सेट अपने पास रखना ही चाहिए भाई, ये तो सामान्य की सी बात है। हमारे पास यहाँ पे एक रेडियो सेट रखा हुआ है। जिल, एंड इट्स सो नाइस फॉर मी व्हेन जैक्स अवे एट बिजनेस। और ये तो मेरे लिए और अच्छी बात है कि मेरे लिए खुशी की बात, जिल कहती है, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जब भी जैक अपने व्यापार के सिलसिले में कहीं बाहर जाता है, I even make him move into the kitchen so that I can listen to it while I cook. तब मैं इस रेडियोग्राम को क्या करती हूँ, I even make him move into the kitchen. मैं इसे किचन पे ले जाती हूँ, और इसलिए ले जाती हूँ कि मैं खाना बनाते हुए सुन सकूं। So that I can listen to it while I can cook. इस प्रकार से जिल है वो कहती है। इस प्रकार से जिल है वो उस रेडियोग्राम के बारे में अपनी फायदे को बताती है। आगे जैक है वो कहता है, सिट डाउन आंट जैन, यू मस्ट बी टायर्ड एंड वी हैव शोन यू एवरीथिंग नाउ। जैक कहता है, चाची जैन आप बैठ जाइए, आप निश्चित ही थक चुके होंगे। मस्ट बी टायर्ड, आप थक चुके हैं। एंड वी हैव शोन यू एवरीथिंग नाउ, अब हम सारी चीजें आपको दिखा चुके हैं, हमने सारी चीजें आपको दिखा चुके हैं, जितना था वो सब चीजें। तब जिल कहती है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर लिटिल नेस्ट आंट जैन। चाची जैन, आपको हमारे इस छोटे से घोंसले के बारे में क्या लगता है, कैसा लगा, क्या सोचती हैं आप हमारे इस छोटे से घोंसले के बारे में, इस छोटे से घर के बारे में, एक छोटे से आशियाने के बारे में आपको क्या लगा, कैसा लगा, क्या सोचती हैं, ऐसा करके जिल ने पूछा। तब आंट जैन, उनकी चाची जैन है वो कही कि आई थिंक इट्स वंडरफुल माय डियर्स, मेरे प्रियजनों, यह बहुत ही सुंदर था, बहुत ही आकर्षक था, बहुत ही अच्छा था। मैं अच्छा सोचती हूँ, ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है, घर आशियाना है वो। यहाँ के द फर्नीचर, यहाँ के फर्नीचर, एंड द कार, और कार, एंड द पियानो, एंड द रेफ्रिजरेटर, एंड द रेडियो, व्हाट्स इट, इट्स वंडरफुल, रियली वंडरफुल। है तुम्हारे घर में फर्नीचर इतना सुंदर है, कार है, पियानो है, फ्रीज है, रेफ्रिजरेटर है, रेडियो है, ये सारी चीजें हैं, बहुत ही, ये सब क्या है, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षक है। वास्तव में ये सारी चीजें हैं वो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही सुंदर लगा, मुझे बहुत पसंद आया, ऐसा करके वो आंट जैन है वो बताती है। तब जैक फिर बोलता है, एंड वी ओवे इट ऑल टू यू,
और इन सभी के लिए हम आपके ऋणी हैं, आपके ऋणी हैं, हम आपके कर्जदार हैं, आपके ही वजह से हम इतना कर पाए, आपका ही ये सारी देन है। ऐसा करके जैक है वो चाची जेन का आभार व्यक्त करता है। तब चाची जेन कहती है, आंट जेन कहती है, यस जैक, दैट्स व्हाट्स वरिंग मी। ठीक है जैक, तुम सही कह रहे हो, ठीक है अपने जगह पे सही कह रहे हो, लेकिन मुझे एक चिंता हो रही है। दैट्स व्हाट्स वरिंग मी, एक बात की मुझे चिंता हो रही है, एक बात चिंतित कर रही है, खाए जा रही है अंदर ही अंदर। जैक, वरिंग यू आंट जेन, चाची जेन आपको चिंता हो रही है, किस बात की चिंता हो रही है? तब फिर आगे आंट जेन कहती है, यस दैट चेक आई गेव यू फॉर योर वेडिंग प्रेजेंट, इट वॉज ओनली 200 pounds, wasn't it? हाँ चिंता हो रही है मुझे, मैंने जो तुम्हें तुम्हारे शादी विवाह के प्रेजेंट उपहार, विवाह उपहार में तुम्हें कुछ चेक दिया था, जो पैसे के लिए मैंने चेक दिया था वह केवल 200 पाउंड का था, 200 पाउंड, तो ज्यादा का नहीं था, वो 200 पाउंड का बस था। wasn't it? क्या 200 पाउंड का नहीं था? I didn't put 2000 by mistake. मुझसे गलती हो गई, मैं 2000 के जगह पर 200 लिख डाली, मुझे उस तुम्हारे विवाह के उपहार में 2000 लिखना था। ऐसा करके चाची जैन बोलती है। और यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमारे क्वेश्चन है वो आता है एग्जाम में कि आंट जैन को क्या प्रॉब्लम होती थी, मतलब किस बात की चिंता खा रही थी। तो ये क्वेश्चन का आंसर बनता है बच्चों, ध्यान रखेंगे कि चाची जैन को अपने चेक के बारे में इसलिए चिंतित थी क्योंकि वो गलती से 2000 के स्थान पर 200 लिख दी थी। ठीक है, बाई मिस्टेक शी रोट 200 इंस्टीड ऑफ 2000 पाउंड्स। तब झील बोलता है, वाई नो, अरे कोई बात नहीं, क्यों नहीं। आंट जैन, व्हाट ऑन अर्थ मेड यू थिंक दैट, आप किस आधार पे, यहां पे अर्थ का अर्थ जो लिखा है इसका मतलब आधार, किस बात के आधार मान करके आप ऐसा सोच रही है। अरे भाई कोई बात नहीं, आपने 200 दिया, 2000 दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 2000 की जगह पे 200 दिया, 200 पाउंड दिया, किस बात के ऊपर आप ऐसा सोच रहे हैं, किस बात को आप आधार मान करके ऐसा सोच रही हैं, हम ऐसा कुछ नहीं सोचते, कोई बात नहीं। ऐसा करके जील बोलती है। तब आंट जैन रिलीव्ड, थोड़ा सा आराम महसूस करते हुए वो बोलती है, वेल दैट्स ऑल राइट, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ये सब तो ठीक है, बट आई स्टिल डोंट ऑल टुगेदर अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे अब भी ये सारी चीजें समझ में ही नहीं आई, ये सारी चीजें मुझे अब भी समझ में ही नहीं आई। ऑल टुगेदर आई डोंट अंडरस्टैंड, स्टिल अब भी मुझे ऑल टुगेदर ये सारी चीजें, ये सभी चीजें मुझे अब भी अंडरस्टैंड समझ में नहीं आई। क्या? दिस हाउस इट्स वेरी लवली, ये घर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, बट डजंट इट कॉस्ट ए ग्रेट डील फॉर रेंट, लेकिन क्या ये थोड़ा महंगा नहीं है? कॉस्ट ए ग्रेट डील, ये थोड़ा सा महंगा नहीं है तुम्हें किराया देने के लिए? भाई इतना सुंदर घर है और इसका कम तो नहीं लगता होगा, बहुत लगता होगा किराया है, तो ये कुछ ज्यादा नहीं होता होगा इसका किराया है वो। ऐसा करके वो बोल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतना सुंदर घर तुम्हें किराए में कैसे मिल गया, तुम्हें ये सारी सुविधाएं कैसे किराए में मिल जा रही है, तुम इसके लिए पैसा कैसे चुका पा रहे होगे, ज्यादा पैसा लगता होगा और तुम्हारी कमाई कितनी है, इसके बारे में मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। तो जैक बोलता है, रेंट, किराए में? ओ नो वी डोंट पे रेंट, नहीं हम किराया नहीं जमा करते, हम किराया नहीं पटाते इस घर का। आप सोचते हैं किराया पटाते होंगे, तो नहीं हम किराया नहीं पटाते हैं इस घर का। आंट जैन, तब चाची जैन कहती है, बट जैक इफ यू डोंट पे रेंट यू विल गेट टर्न आउट इनटू द स्ट्रीट, लेकिन जैक यदि तुम
ये किराया नहीं पटाओगे तो तुम्हें धक्के मार करके गेट टर्न्ड आउट, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा और इनटू द स्ट्रीट, गली में भेज दिया जाएगा। आपके लिए रहने के लिए जगह नहीं रहेगा भाई, यदि तुम किराया नहीं पटाओगे तो किराया पटाओ, ऐसा करके वो चाची जैन कहती है। एंड दैट वुड नेवर डू, और ऐसा कभी नहीं करना कि किराया नहीं पटाओ, ऐसा नहीं, किराया पटाओ है। तुम्हारे पास यू हैव जिल एंड द बेबी टू थिंक ऑफ नाउ, यू नो, तुम्हारे पास जिल है, तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारा बच्चा है। अरे भाई इनके बारे में सोचो, तुम्हें किराया देना चाहिए, किराया क्यों नहीं पटाते? ऐसा करके वो चिंतित हो गई है और पूछ रही है क्या स्थिति है भाई, कैसे आप किराया नहीं पटाते हो, क्या ये घर कैसी स्थिति है, मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा करके वो चाची जैन बोल रही है। तब जैक बोलता है नो नो आंट जैन, नहीं नहीं चाची जैन, यू मिसअंडरस्टूड मी, आप मुझे गलत समझ रही हो, यू मिसअंडरस्टूड मी, आप मुझे गलत समझ रही हो। वी डोंट पे रेंट बिकॉज द हाउस इज आवर, अरे भाई हम इस घर का किराया इसलिए नहीं पटाते क्योंकि ये घर हमारा है। द हाउस इज आवर्स, ये घर है वो हमारा है, इसलिए हम किराया नहीं पटाते। आंट जैन यूअर्स, चाची जैन बोलती तुम्हारे हैं, तुम्हारा है ये घर। तब जील बोलती है वाई यस यू जस्ट पे 10 pounds एंड इट्स योर्स, अरे भाई क्यों नहीं हो सकता हमारा, आपको केवल 10 पाउंड देना है, फिर घर तो आपका हो जाएगा। ऐसा करके वो जील है वो समझाती हुई कहती है अरे भाई किराया में यहाँ पे कुछ बातें हैं जो इंस्टॉलमेंट पे पैसा पटाते हैं, उसके बाद वो घर में किराया देने की जरूरत नहीं, वो आपका घर हो जाता है। ऐसा करके वो जिल है वो समझा रही है। तब जैक आगे बोलता है यू सी, आप देखिए चाची जैन, आंट जैन, वी रिलीज्ड हाउ अनइकोनॉमिक इट इज टू गो ऑन ए पेइंग रेंट ईयर आफ्टर ईयर। अरे भाई देखिए चाची जैन, हम लोगों को रिलीज्ड, हाउ अनइकोनॉमिक, रियलाइज्ड, ये महसूस करना, हमें ऐसा महसूस होता था। अनइकोनॉमिक मतलब घाटे का काम चल रहा है। घाटा कैसा होता था कि हम लोग पेइंग रेंट ईयर बाई ईयर आफ्टर ईयर, सालों साल हम लोग अपना पैसा जमा कर पैसा पटाते थे किराए में रह करके, तो ये हमारे लिए अनइकोनॉमिक मतलब घाटे की सौदा होता था, घाटे का सौदा होता था, हमें हानि होती थी इससे, हमने ऐसा महसूस किया। When you can buy and enjoy a home of your own for 10 pounds and a few quarterly payments, of course, why be Mr. Tenant when you can be Mr. Owner? तो वो कहता है, जैक कहता है, हमें महसूस हुआ कि भाई इससे तो हमें घाटा हो रहा है, हमें तो नुकसान हो रहा है, हमें तो हानि हो रही है। तब हमने आगे देखा कि जब भाई when you can buy and enjoy a home, जब आप घर खरीद सकते हो और एक खरीद करके घर का आनंद ले सकते हैं, तो केवल 10 पाउंड में आप घर खरीद सकते हैं। 10 पाउंड में आप घर खरीदिए, वो घर आपका हो जाएगा और कुछ इंस्टॉलमेंट आपको पटाते रहना पड़ेगा। एंड फ्यू क्वार्टरली पेमेंट्स, आपको 1/3 भाग आपको पटाते रहना पड़ेगा, ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से। भाई वाई बी मिस्टर टेनेंट, आप क्यों किराएदार रहना चाहते हैं? जब व्हेन यू कैन बी मिस्टर ऑनर, जब आप घर के मालिक बन सकते हैं तो किराएदार क्यों रहोगे? ऐसा करके जैक है वो समझाता है। 10 पाउंड दे दिए, ये घर हमारा हो गया और धीरे धीरे हम लोग इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे पेमेंट कर रहे हैं जी, आधे जो बचे हुए हैं उसको। तो इस प्रकार से ये ऐसी सुविधा है, ऐसा करके जैक है वो अपनी चाची जैन को बताती है। तब आंट जैन कहती है ऐसी बात है, आई सी, यस देयर इज समथिंग इन दैट, इवन सो यू मस्ट बी गेटिंग ऑन वेरी वेल टू कीप अप a place like this। लेकिन ठीक है, ऐसी बात है, yes there is something in that, लेकिन कुछ तो बात है यहाँ पे, कुछ बात है, आगे बताता है वो बात करते करते, लेकिन कुछ बात के लिए रुको, कुछ पूछ रहा हूं। even so you must be getting on very well to keep up a place like this, लेकिन तुम्हें इस ऐसे अच्छे जगह के लिए तो तुम्हें तो ज्यादा कमाना, गेटिंग ऑन ज्यादा कमाना पड़ेगा, तुम्हें तो ज्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या तुम ज्यादा पैसा कमाते हो? ऐसा करके आंट जैन बोलती है।
भाई ऐसे सुंदर घर के लिए तो ज्यादा महंगा साबित हो रहा है और तुम्हें महंगा ज्यादा कमाना पड़ेगा, ज्यादा कमाई होनी चाहिए, तब आप ऐसे जगह को रख सकते हो, ऐसे जगह में रह सकते हो, ऐसा करके चाची जैन कहती है। तब जिल कहती है ओ ही इज, आंट जैन तभी बोलती है कि चाची जैन बिल्कुल, जैक तो कमाता है, ही इज, वाई ओनली लास्ट ईयर ही हैड ए 5 सीलिंग राइस, डिडंट यू जैक। वो जैक के बारे में बताते हुए उससे पूछती है कि पिछले समय तो 5 सीलिंग, जैसे हमारे इंडिया में करेंसी होती है पैसा, रुपया से छोटा होता है पैसा, इसी प्रकार से पाउंड से छोटा होता है यहाँ पे सीलिंग। तो इसी के बारे में बताया गया। अब रुपया पैसे कंपेयर नहीं करना, इसका पैमाना ज्यादा रहता है। जिस तरह से डॉलर होता है ना, डॉलर आपका हमारा यहाँ का 70 रुपए 71 रुपए है, वहाँ का $1 भैया 70 रुपए 71 रुपए में क्या क्या चीज आ जाती है, वहाँ पे $1 में आ जाता है। यही है तुलना, है ना। तो उसको हमारे रुपये और पैसे से कंपेयर नहीं करेंगे। ये सीलिंग है वो छोटी इकाई होती है। तो 5 सीलिंग पिछले साल तुम्हारा बढ़ा नहीं था जैक, ऐसा करके वो बताती है। हाँ बिल्कुल वो कमाता है, जैक बिल्कुल अच्छा कमाता है वही, ऐसा करके उसकी पत्नी है जिल है वो कहती है। तब जैक मॉडेस्टली, तभी जैक है वो विनम्रता से बोलता है ऑफ कोर्स दैट वाज नथिंग रियली, अरे भाई ये तो कुछ बात नहीं है, बड़े मॉडेस्टली गर्व के साथ में बोल रहा है। ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से मेरे पिछले साल 5 सीलिंग बढ़ा था, ये तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आई एम एक्सपेक्टिंग 10 दिस क्रिसमस, इस साल के जो क्रिसमस आने वाला है उसमें से मैं 10 सीलिंग बढ़ेगा ऐसा सोच रहा हूं, ऐसा कल्पना करता हूं, ऐसा मानता हूं। ऐसा एक्सपेक्ट करना मतलब होता है मानना, सॉरी यहां पे आएगा मानना बोल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एक्सपेक्टिंग मतलब होने वाली चीजों को सोचना। ऐसा मैं सोचता हूं, ऐसी संभावनाएं। निश्चित रूप से इस बार 10 बढ़ेगा, ऐसा करके वो जैक है वो कहता है। आंट जैन फिर सडनली, तभी चाची जैन तुरंत कहती है जैक आई हैव जस्ट थॉट ऑफ समथिंग, दैट कार इज इट यूर। तब तुरंत सोचते सोचते चाची जैन कहती है कि जैक तुमने जो यहाँ पे कार दिखाया था, क्या वो कार तुम्हारा है? भाई तुम लोग कह रहे हो रेंट में सारी चीजें इंस्टॉलमेंट में चल रही है, तो क्या ये कार भी तुम्हारा है? ऐसा करके चाची जैन बोलती है। तो जिल बोलता है ऑफ कोर्स इट्स आवर, हाँ बिल्कुल ये कार हमारा है। तब चाची जैन बोलती है, आंट जैन बोलती है ऑल योर्स, क्या सारे कार का सारा हिस्सा तुम्हारा है? तो जैक बोलता है वेल नो नॉट एग्जैक्टली ऑल, नहीं सभी पूरा कार तो नहीं है हमारे पास। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।